जब निखिल का दिमाग उसके ही खिलाफ काम करने लगा। निखिल एक आम सा लड़का, लेकिन ख्वाब कुछ खास थे। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद उसके पास दो रास्ते थे, या तो किसी कॉर्पोरेट जॉब में फंस जाना, या फिर अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना, कुछ मीनिंगफुल करना। उसने दूसरा रास्ता चुना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। घर वालों को भी भरोसा था और खुद को भी, लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ गया, उसका अपना ध्यान। पढ़ने बैठता और कुछ ही मिनटों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की दुनिया में खो जाता। पेजेस खुले रहते, लेकिन दिमाग कहीं और उड़ता रहता। शुरू में उसे लगता, चलो थोड़ी देर फोन देख लिया, अब सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर का वो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। अब हालात ये थे कि जब भी वो कोई काम शुरू करता, तो वही मन में शोर, कुछ छूट तो नहीं गया, कोई मैसेज तो नहीं आया। और उस शोर में वो अपना फोकस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब खोने लगा। निखिल खुद को कोसता था, मैं क्यों नहीं कर पाता डीप फोकस? क्या मुझ में ही कमी है? उसी दौर में उसकी लाइब्रेरी में किसी ने उसे एक किताब थमाई, हाइपरफोकस बाय क्रिस बेली। निखिल को लगा, एक और प्रोडक्टिविटी बुक, क्या बदलेगा इससे? लेकिन किताब की पहली ही लाइन में जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया। आपका ध्यान आपका सबसे कीमती संसाधन है, और आप इसे सबसे सस्ती चीजों पर खर्च कर रहे हैं। वो अंदर तक हिल गया। उस दिन उसने एक फैसला किया, अब वो अपने दिमाग को एक लड़ाई का मैदान नहीं, एक साधना का स्थान बनाएगा। हाइपरफोकस ने उसे सिखाया कि फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और आज हम जानेंगे निखिल की उसी जर्नी को, जहां डिस्ट्रैक्शन की इस बेताबी से निकलकर वो अपने सबसे पावरफुल वर्जन तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर की शुरुआत, जो आपके भी दिमाग को बदल सकता है। लर्निंग 1, आपका ध्यान ही आपका जीवन है। क्वोट फ्रॉम द बुक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यू हैव इज योर अटेंशन। मतलब, सबसे कीमती चीज जो आपके पास है वो समय नहीं, ध्यान है। निखिल की दिक्कत ये नहीं थी कि उसके पास समय नहीं था। समस्या ये थी कि उसके पास जो भी समय था, वो उसे सही जगह लगा नहीं पा रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, एक पेज की योजना बनाता, आज क्या पढ़ेगा, कितना सिलेबस कवर होगा। पर कुछ ही देर में फोन वाइब्रेट करता, एक बार बस नोटिफिकेशन चेक कर लूं, और बस वहीं से शुरुआत होती डिस्ट्रैक्शन की गहराई में गिरने की। कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी व्हाट्सएप चैट्स। वो सोचता था कि वो मल्टीटास्क कर सकता है, थोड़ा पढ़ भी लेगा, थोड़ा स्क्रॉल भी कर लेगा। लेकिन क्रिस बेली की किताब हाइपरफोकस ने उसे सच्चाई दिखाई। उसने किताब में पढ़ा, जब आप किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने समय की वैल्यू बढ़ा देते हैं। यानी फोकस इज इक्वल टू अटेंशन इनटू टाइम। यानी अगर ध्यान भटकता है तो समय बर्बाद होता है, लेकिन अगर ध्यान एक जगह टिक जाए तो छोटा समय भी प्रोडक्टिविटी में बदल जाता है। निखिल ने महसूस किया कि वो एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जहां हर चीज उसके ध्यान को खरीदना चाहती है। नोटिफिकेशंस, एड्स, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल ट्रेंड्स सब चाहते हैं कि वो उन्हें देखे, लेकिन उसका ध्यान उसका है, और उसे ही तय करना होगा कि वो कहाँ देगा। उस दिन के बाद निखिल ने एक छोटा सा स्टेप लिया। उसने अपनी स्टडी डेस्क से फोन हटा दिया। शुरुआत में बेचैनी हुई, बार बार हाथ फोन की तरफ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका ध्यान गहराने लगा। एक दिन वो 25 मिनट तक लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाया। उसके बाद उसने लिखा, शायद पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने समय का मालिक हूँ। निखिल ने सीखा, ध्यान बिखरा हो तो समय भी बिखरता है, ध्यान केंद्रित हो तो जीवन भी दिशा पाता है। लर्निंग 2, हाइपरफोकस एक स्थिति है जिसमें आप चमत्कार कर सकते हैं। क्वोट फ्रॉम द बुक, हाइपरफोकस इज द स्टेट where your attention is intensely devoted to a task। मतलब, हाइपरफोकस वो मानसिक स्थिति है
जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाता है, और वहीं से निकलती है प्रोडक्टिविटी की असली ताकत। निखिल ने जब पहली बार किताब में हाइपरफोकस मोड के बारे में पढ़ा तो उसे लगा, ये तो कुछ मेडिटेशन जैसा लगता है। लेकिन असल में ये उस स्थिति का नाम था जब इंसान पूरी तरह एक काम में लीन होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्रिस बेली कहते हैं, हर दिन हम कुछ समय हाइपर फोकस मोड में ला सकते हैं, अगर हम तय करें कि हम क्या करना चाहते हैं। निखिल ने एक नया तरीका अपनाया, इंटेंशन सेटिंग। हर सुबह उसने एक छोटा कार्ड लिया और लिखा, आज हाइपर फोकस किस पर लगाना है, जैसे पॉलिटी रिवीजन 90 मिनट्स या ऐसे राइटिंग 1 आवर। उसने फोन को एयरप्लेन मोड में डाला, कमरे के दरवाजे को बंद किया और 25 से 30 मिनट की टाइमर्स लगा लिए। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा, तीसरे दिन वो खुद चौंक गया। वो 1 घंटे तक अनइंटरप्टेड पढ़ाई में इतना डूब गया कि उसे लगा जैसे वो समय की सीमा से बाहर आ गया हो। निखिल ने जाना कि हाइपरफोकस कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक अभ्यास है, और इसने उसे वो कॉन्फिडेंस दिया जो वो बहुत समय से ढूंढ रहा था। लर्निंग 3, मल्टीटास्किंग नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, और ये आपकी एनर्जी को खा जाता है। Quote from the book. When we think we're multitasking, we're actually switching rapidly between tasks, draining our energy and focus. मतलब, मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई काम नहीं, बल्कि एक के बाद एक ध्यान बदलना होता है, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। निखिल को लगता था कि वो मल्टीटास्किंग में मास्टर है। वो सोचता, मैं तो साथ में नोट्स भी बनाता हूँ, यूट्यूब पर लेक्चर्स भी चलता है, व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हूँ, मैं सब मैनेज कर लेता हूँ। पर हाइपरफोकस ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया। क्रिस बेली बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। असल में जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, और हर बार ये स्विच थोड़ी एनर्जी, थोड़ी क्लैरिटी और बहुत सारा टाइम खा जाता है। निखिल ने एक दिन खुद को ऑब्जर्व किया। वो एक ऐसे लिख रहा था, लेकिन हर 7 से 10 मिनट में वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने लगता। फिर वापस आता तो उसे कुछ मिनट लगते कि वो कहाँ था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। पर लिखा क्या? हाइपरफोकस में एक टर्म आती है, अटेंशन रेसिड्यू। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाते हैं तो पहला टास्क का थोड़ा ध्यान आपके दिमाग में रेसिड्यू छोड़ता है, जिससे आपका अगला काम भी क्लियर नहीं हो पाता। निखिल ने एक फैसला लिया, अब से वो एक समय में सिर्फ एक काम करेगा। उसने पोमोडोरो मेथड को अप्लाई किया। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। शुरुआत में मन बार बार भटका, पर 1 हफ्ते में उसने देखा कि उसका आउटपुट दोगुना हो गया था। अब वो 2 घंटे में उतना पढ़ पाता था जितना पहले पूरे दिन में नहीं। निखिल ने सीखा, मल्टीटास्किंग आपको प्रोडक्टिव नहीं, थका हुआ और परेशान बनाती है। लर्निंग 4, बॉर्डम से भागो मत, वहीं से फोकस की शुरुआत होती है। Quote from the book. Distraction is often a response to boredom, but boredom can be the gateway to brilliance. मतलब, डिस्ट्रैक्शन बॉर्डम का इलाज नहीं, उसका बहाना है। असली ब्रिलियंस तब आती है जब हम उस बॉर्डम में भी टिकना सीख जाते हैं। निखिल जब पढ़ाई करता था तो 10 से 15 मिनट में ही बेचैन हो जाता। वो सोचता, अब कुछ नया देखता हूँ, शायद कोई नया ट्रिक, कोई शॉर्ट वीडियो। हाइपरफोकस ने उसे बताया कि ये बेचैनी असल में बॉर्डम नहीं, डोपामाइन की विड्रॉल है। क्रिस कहते हैं, हमने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि हर खाली पल में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, इसलिए जब वो नहीं मिलता हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। निखिल को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने समझा कि बॉर्डम कोई दुश्मन नहीं, वो तो माइंड की रीसेट स्टेट है। अब वो जब पढ़ने बैठता तो बॉर्डम आने पर उठकर मोबाइल नहीं देखता। वो गहरी सांसें लेता, अपनी किताब बंद करके कुछ मिनट आंखें बंद करता, और फिर वापस उसी टास्क पर लौटता। धीरे धीरे उसकी टॉलरेंस बढ़ी। अब वो बॉर्डम में भी टिका रहता, और वहीं से उसे क्लैरिटी मिलती थी। वो कहता था, पहले मैं बॉर्डम से डरता था,
अब मैं उसे ध्यान में बदलता हूँ। निखिल ने सीखा, डिस्ट्रैक्शन कंफर्ट देता है पर क्लैरिटी नहीं। जो बॉर्डम को सहता है वही ब्रिलियंस तक पहुंचता है। लर्निंग 5, इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग भी जरूरी है, पर सही समय पर। क्वोट फ्रॉम द बुक, जस्ट एज हाइपरफोकस हेल्प्स यू वर्क विद इंटेंसिटी, स्कैटरफोकस हेल्प्स यू थिंक विद क्रिएटिविटी। मतलब, जैसे हाइपरफोकस से हम गहराई में जाते हैं, वैसे ही स्कैटरफोकस से नए आइडियाज आते हैं, लेकिन ये कंट्रोल के साथ होना चाहिए, भटकाव में नहीं। निखिल का माइंड एक पैराडॉक्स था, कभी तो हाइपर एक्टिव तो कभी ओवरथिंकिंग से भरा। उसने जब किताब में पहली बार स्कैटरफोकस कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसे लगा, ये तो वही है जो वो अनजाने में करता है। क्रिस बेली कहते हैं, अगर आप हर समय फोकस ही करते रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी सूख जाएगी। निखिल को समझ आया कि माइंड को भी घूमने की जरूरत है, लेकिन किसी प्लेग्राउंड में, सड़कों पर नहीं। यानी अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि इंटेंशनल रिफ्लेक्शन। उसने एक नई टेक्निक अपनाई, थिंकिंग टाइम। हर दिन 20 मिनट वो बस वॉक करता या शांत बैठकर अपने गोल्स, चैलेंजेस और नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचता। कोई फोन नहीं, कोई बुक्स नहीं, सिर्फ वो और उसके विचार। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, मन हर तरफ भागा, आज ये वीडियो देखूं, कल ये पढ़ूं। लेकिन धीरे धीरे उसके विचार सेटल होने लगे। उसने नोटबुक में लिखा, मैं सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं चाहता, मैं एक डिसिप्लिन्ड, इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहता हूँ। यही क्लैरिटी उसके डिसीजन मेकिंग को तेज करने लगी। अब जब वो पढ़ाई करता तो बीच में स्कैटर फोकस का शॉर्ट पॉज लेता और फिर हाइपर फोकस में लौटता। निखिल ने सीखा, माइंड को गहराई भी चाहिए और खुली हवा भी, और स्कैटर फोकस वही स्पेस देता है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं। लर्निंग 6, डिस्ट्रैक्शन प्रूफ एनवायरनमेंट सक्सेस की पहली नींव। क्वोट फ्रॉम द बुक, वी आर मोस्ट प्रोडक्टिव नॉट व्हेन वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर, बट व्हेन वी फेस द फ्यूएस्ट डिस्ट्रैक्शंस। मतलब, सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलता, हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना होता है कि डिस्ट्रैक्शंस ही कम हो जाए। निखिल ने शुरुआत में हर समय खुद को दोष दिया, मैं ही कमजोर हूं, मैं ही फोकस नहीं कर पाता। लेकिन हाइपर फोकस ने उसकी सोच बदल दी। क्रिस बताते हैं, विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, पर एनवायरनमेंट हमेशा आपके साथ काम करता है। यानी अगर हम अपने आसपास की चीजों को थोड़ा स्मार्ट बना दें, तो हम नेचुरली ज्यादा फोकस कर पाएंगे। निखिल ने सबसे पहले अपने स्टडी स्पेस को बदलना शुरू किया। फोन बाहर रखना, अब वो पढ़ने से पहले एयरप्लेन मोड में डालता और दूसरे कमरे में रखता। ब्राउजर एक्सटेंशंस, डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स के लिए ब्लॉकर्स लगाए। मिनिमल डेस्क, सिर्फ वो किताबें जो जरूरी थीं, बाकी सब हटाया। नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स, ताकि आसपास के शोर में भी ध्यान न भटके। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो महसूस करने लगा कि अब उसे बार बार खुद को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फोकस खुद ब खुद बनने लगा। उसने समझा कि रियल प्रोडक्टिविटी माइंडसेट से नहीं, एनवायरनमेंट से शुरू होती है। अब निखिल कहता था, मैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ नहीं रहा, मैंने उन्हें एंट्री ही नहीं दी। निखिल ने सीखा, सच्चा फोकस तब आता है जब आप उस माहौल को चुनते हैं जो आपको जीतने देता है। लर्निंग 7, ब्रेक्स कमजोरी नहीं, गहराई की तैयारी होती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, ब्रेक्स आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, देयर इन्वेस्टमेंट्स इन योर फ्यूचर फोकस। मतलब, ब्रेक लेना आलस्य नहीं होता, बल्कि ये आपकी ध्यान की क्षमता को रिचार्ज करने का तरीका होता है। निखिल को पहले गिल्ट होता था जब वो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेता था। वो सोचता था, मुझे नॉन स्टॉप पढ़ना चाहिए, तभी तो लोग कहते हैं कि मेहनत रंग लाती है। पर हाइपर फोकस में उसे एक नई सोच मिली। क्रिस बेली ने लिखा, हमारे दिमाग को फोकस के बाद रिलीज की जरूरत होती है। अगर हम उसे नहीं देते तो ध्यान धीरे धीरे टूटने लगता है। यानी ह्यूमन ब्रेन एक रबर बैंड की तरह है, उसे स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉज न दिया जाए तो वो टूट सकता है। निखिल ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया।
अब वो हर 50 मिनट के इंटेंस फोकस के बाद 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक लेने लगा। कभी शॉर्ट वॉक, कभी डीप ब्रीदिंग, कभी बस बालकॉनी में नेचर को देखना। इन ब्रेक्स ने उसके दिमाग को फ्रेश फील कराया। अब उसे पढ़ाई के बाद बर्नआउट नहीं होता था, बल्कि वो नए एनर्जी के साथ वापस लौटता। क्रिस इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिन्यूअल, यानी अपनी एनर्जी को पूरे दिन में स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना। निखिल ने सीखा, स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो घंटों पढ़ता है, बल्कि वो जो खुद को ब्रेक देने की कला जानता है। अब उसकी दिनचर्या में ब्रेक्स भी गोल का हिस्सा थे, और यही छोटी सी बात उसकी परफॉर्मेंस को बहुत आगे ले गई। लर्निंग आर्ट, नोटिफिकेशंस नहीं, आपकी परमिशन चाहिए। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू कांट एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस अनलेस यू टेक कंट्रोल ओवर योर डिजिटल एनवायरनमेंट। मतलब, जब तक आप अपनी डिजिटल दुनिया के मालिक नहीं बनते, तब तक आप कभी भी पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे। निखिल के डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा कल्प्रिट था उसका फोन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। हर बार वो बस 2 मिनट देखता हूँ सोचता, और 20 मिनट निकल जाते। फिर एक दिन हाइपर फोकस में उसने पढ़ा, आपका फोन डिस्ट्रैक्शन का एक डिवाइस नहीं है, ये एक टूल है। सवाल है, क्या आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको? निखिल को ये लाइन अंदर तक चुभी। उसे समझ आया कि टेक्नोलॉजी उसे चला रही है, वो टेक्नोलॉजी को नहीं। उसने एक प्रयोग शुरू किया, सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया को सिर्फ एक टाइम स्लॉट में यूज करना, रात 9 से 9, एक डिजिटल डिटॉक्स संडे हर हफ्ते। पहले कुछ दिन चैलेंज लगे, उसके हाथ बार बार फोन की तरफ जाते, पर फिर शांति मिली। अब वो खुद को सुन पा रहा था। अब उसे किसी मैसेज का इंतजार नहीं था, बल्कि उसे अपने थॉट्स और गोल्स के जवाब मिलने लगे। निखिल ने सीखा, फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक बाउंड्री है जो आप और आपके डिस्ट्रैक्शंस के बीच खींचनी होती है। अब वो प्राउडली कहता था, मैं अब फोन का यूजर हूँ, एडिक्ट नहीं। लर्निंग 9, क्लैरिटी इज द कॉम्पास। जब रास्ते कई हों तो एक वजह चुनो। क्वोट फ्रॉम द बुक, द मोर क्लियरली यू डिफाइन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, द लेस मेंटल एनर्जी यू वेस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू डू। मतलब, जब आपको ये साफ हो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तभी आप अपने दिमाग की असली ताकत को अनलीश कर पाते हैं। निखिल की सबसे बड़ी समस्या थी, कहाँ से शुरू करूं? उसके पास कोर्सेज थे, किताबें थीं, यूट्यूब प्लेलिस्ट्स थी, पर क्लैरिटी नहीं थी। हर दिन वो सोचता, शुरुआत करंट अफेयर्स से करूं, या आज मेंस राइटिंग करूं, या कहीं कोई नया वीडियो देख लूं? और इसी सोचने में दिन चला जाता। हाइपर फोकस में एक लाइन थी जिसने उसे झकझोर दिया, फोकस का सबसे पहला स्टेप होता है डिसाइड करना कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिस बेली इसे कहते हैं, डिफाइन योर टारगेट बिफोर शूटिंग। निखिल ने उस रात अपना स्टडी प्लानर फाड़ दिया और सिर्फ एक चीज लिखी, कल सुबह 7 बजे ऐसे प्रैक्टिस, 1 आवर, बस, और कुछ नहीं। अगले दिन सिर्फ वही किया, और फिर वही फ्लो, वही सैटिस्फैक्शन उसे सालों बाद महसूस हुई। उसने धीरे धीरे एक रूल बनाया, हर दिन एक टॉप प्रायोरिटी, उस काम को करने का एग्जैक्ट समय, बाकी सब उसी के बाद। अब निखिल भटकता नहीं था, वो क्लैरिटी के साथ दिन शुरू करता, और यहीं से उसे कंट्रोल का एहसास होता। उसने सीखा, सक्सेस का रास्ता ओवरलोडेड नहीं, फोकस्ड होता है। क्लैरिटी इज द काम इनसाइड द केओस। लर्निंग 10, फोकस एक एक्ट नहीं, एक आइडेंटिटी है। क्वोट फ्रॉम द बुक, हाइपर फोकस इजंट जस्ट अ मोड, इट्स अ माइंडसेट, अ हैबिट, अ वे ऑफ बीइंग। मतलब, फोकस कोई टेम्पररी तरीका नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी बन सकता है अगर आप रोज इसे जीना शुरू करें। 6 हफ्ते पहले वाला निखिल एक कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड एस्पिरेंट था। आज का निखिल अर्ली राइसर, एक चीज पर टिकने वाला, क्लैरिटी और कामनेस से काम करने वाला बन चुका था। ये किसी मैजिक का असर नहीं था, ये डिसिप्लिन, अवेयरनेस
और प्रैक्टिस का परिणाम था। क्रिस कहते हैं, आप जितनी बार हाइपर फोकस को चुनते हैं, उतनी बार आप अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करते हैं। अब निखिल खुद से कहता था, मैं वो इंसान हूँ जो एक समय में एक काम करता है। अब उसके माइंड में नॉइज नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट कॉन्फिडेंस था। उसने सीखा, फोकस कोई टेक्निक नहीं, वो आपसे रोज मिलने वाली एक नई वर्जन है। और यही सबसे गहरी सीख थी। अब जब वो सुबह उठता तो सबसे पहला काम कोई टास्क नहीं, बल्कि खुद से एक वादा होता, मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता, मैं उनसे ऊपर हूँ। निखिल की कहानी कोई काल्पनिक सपना नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें हर वो इंसान खुद को देख सकता है जो कभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ध्यान भटकने से खुद को रोक नहीं पाया। एक वक्त था जब निखिल के पास रिसोर्सेज थे, किताबें थीं, मोटिवेशन था, फिर भी वो हर शाम हार मानकर सोता था। कभी यूट्यूब खोलकर मोटिवेशनल वीडियोस देखता, कभी नई किताबें खरीदता, कभी ये सोचता, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन फिर आई एक किताब जिसने उसे याद दिलाया कि प्रॉब्लम उसमें नहीं, उसकी अटेंशन की क्वालिटी में थी। हाइपर फोकस ने उसे वो लेंस दिया जिससे वो अपने पूरे जीवन को दोबारा फोकस में ला सका। उसने सीखा कि फोकस कोई लक्ष्य नहीं, ये आज की सबसे जरूरी स्किल है। दुनिया की सबसे कीमती चीज आपकी अटेंशन है, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाएगा वही आपका भविष्य बनेगा। आज निखिल एक अलग इंसान है, क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्शन से भागने के बजाय उसे समझा और हराया। वो अब ज्यादा नहीं पढ़ता, पर जो पढ़ता है गहराई से पढ़ता है। वो ज्यादा काम नहीं करता, पर जो करता है वो पूरी प्रेजेंस के साथ करता है। और अब आपकी बारी है। इस वीडियो को देखने के बाद एक वादा खुद से कीजिए, मैं आज से अपने ध्यान की रक्षा करूंगा। क्योंकि जब आप अपने ध्यान को मास्टर करते हैं, तो आप अपने इमोशंस, अपने विचार और फिर अपनी जिंदगी को भी मास्टर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से जीऊंगा। और अगर निखिल की ये कहानी आपके अंदर भी कोई स्पार्क लेकर आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और के अंदर भी शायद आज एक नया बदलाव जन्म ले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताएगी कि ध्यान को सिर्फ बचाना नहीं, सही जगह लगाना भी आना चाहिए। बुक फ्लो, जहां हाइपर फोकस ने अटेंशन को शार्प किया, वही फ्लो बताएगी कि उस ध्यान को कैसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदला जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम सीखेंगे मल्टीटास्किंग से कैसे बचें और अपनी एनर्जी एक मिशन पर लगाएं। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन आपको एवरेज बनाता है, पर एक फोकस्ड माइंड आपको एक चमत्कार बना सकता है। और ऐसी ही इंस्पायरिंग किताबों को कहानी की तरह सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स को और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।